बीजेपी सरकार आने के बाद भारत दुनिया में नंबर 1 हो चुका है रेप केस में। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सत्ता में बैठे हुए सभी रेपिस्ट हैं, दूसरे देशों पर उंगलियां उठाते हैं पर अपने देश में झांक के नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लोग रात अंधेरा होता है, डर लगता है, घर से बच्चियों को नहीं निकलने देते हैं, खुद नहीं निकलते हैं। उनको नहीं, उस बच्ची को जानते नहीं थे, फिर भी हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं ये सोच के। तो उसकी माँ और उसके फादर का क्या हाल होगा। देखिए, वो खुद सिविल डिफेंस में थी। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि वो खुद पुलिस में थी, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा हुआ है। तो और महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। हाँ, देश में नंबर 1 महिला क्राइम में आ चुका है यूपी। बीजेपी के नेता खुद बीजेपी में जो महिलाएं हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करे हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। तो शर्मनाक है ये। उन महिलाओं को ही शर्म आनी चाहिए। उनको जो है बीजेपी फौरन उनको बीजेपी से इस्तीफा देना चाहिए। और बस से बदतर हालात हैं इस देश के, बस से बदतर हालात हैं। या तो हम किसी भी सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से अगर जब तक फांसी नहीं होगी तब तक इस जगह से रेप केस नहीं बंद होंगे। पहले उनको चौराहे पे खड़े होकर फांसी लगनी चाहिए ताकि जो लोग उन्हें चौराहे पे खड़े होकर देखें तो उनकी रूह कांप जाए रेप के बारे में सोचते हुए। तो हाथरस केस में हमने क्या देखा है, एक दलित लड़की पर जुर्म हुआ, निर्मम हत्या हुई और बीजेपी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, उसको लेकर, ये गोरक्षा को लेकर ये काम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ किया है क्या जो सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग अपने से कर रहे हैं, डिमांड करते हैं कानून के थ्रू उसको कुछ मिले। सरकार कुछ नहीं करेगी। सोशल मीडिया के थ्रू इंसाफ मिलेगा, कैंडल मार्च के थ्रू इंसाफ मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। राबिया केस को 1 महीना होने वाला है लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हर बार यही होता है कि जब भी किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार होता है, रेप होता है या कोई भी ऐसी वारदात होती है, महिलाएं रोड पे आती हैं। हर बार सरकार से ये कहा जाता है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं केस जो है वो दबा दिया जाता है। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पे महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं कि जो राबिया केस है उसको आगे बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो इंसाफ नहीं मिल रहा है उससे सरकार की तरफ से इंसाफ दिलाया जाए। मैम, लगातार देखा जाए तो महिलाओं के साथ हमेशा रेप की वारदात होती है। सरकार ने अभी भी कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जिससे इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। देखिए, कानून तो है पर उसका प्रयोग अच्छे से नहीं किया जा रहा है। सरकार के हाथ में कार्रवाई होती है, पुलिस के हाथ में कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती है। पुलिस अगर वक्त पे कार्रवाई करे और गुनहगारों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सज़ा दी जाए तो फिर ये केस जो आज हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद निर्मम हत्या बढ़ती जा रही है, तो ये सब ना हो, ये ख़त्म हो जाए कहीं ना कहीं। पर हम देख रहे हैं हमारी सरकार तो रेपिस्ट को शरण दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये सारे पुरुष प्रधान जो सत्ता में बैठे हुए राजनेता पुरुष प्रधान हैं और ये लोग इनकी मानसिकता जो है वो ये महिलाओं को द्वितीय दर्जे का मानते हैं। और ये कैसे खुद ही रेपिस्ट सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे ना उनको शरण दे और ना बढ़ावा दे, मतलब ये कैसे हो सकता है। ये तो बढ़ावा दे रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद भारत दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। रेप केस में भारत नंबर 1 आ चुका है। मैम, अगर बात की जाएगी दिल्ली सरकार कहती है हरियाणा सरकार के ऊपर कि वो पुलिस संभालेगी, यहाँ ये कहते हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, ऐसे में केस 2 स्टेट के बीच में आता चला जा रहा है। अब क्या आपको लगता है कि ऐसे में इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक स्टेट की सरकार अगर बात की जाए वो तो इंसाफ दे नहीं पाती, अब 2 स्टेट की सरकार कैसे होगी? देखिए, यहाँ 2 स्टेट की हो या 1 स्टेट की हो, यहाँ इंसाफ की तो बात ही नहीं होती है और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो हम किसी भी सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। और आज माहौल ये हो चुका है कि बच्चियाँ हों या महिलाएं हों घर से निकलते हुए डरती हैं और बस यहाँ बुरा हाल हो चुका है। देखिए, वो खुद सिविल डिफेंस में थी। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि वो खुद पुलिस में थी, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा हुआ है। तो और महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। हम लोग जो महिलाएं खौफ ज़दा हैं वो इसी चीज़ से हैं कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। और हम यूपी में भी ऐसे केस बहुत सारे देख चुके हैं जो वीडियो अपलोड करती हैं पुलिस कर्मी महिलाएँ और उनका शोषण हो रहा होता है। तो कहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं। और राबिया का तो देखा गया है, मतलब केस किस तरीके से मूव करा गया है, क्या किया गया है, मतलब उसका हस्बैंड दिखा दिया गया है, क्या सच्चाई है। अब ये जाहिर सी बात है जो देखा जा रहा है कि उस पर 50 बार वार करा गया है चाकू से। तो कैसे ये कोई एक तो कर नहीं सकता है, पूरी ये साजिश लग रही है। और बस हमारी मांग है कि इंसाफ
मिलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज अब वक्त क्या आ गया, हम सरकारों से किसी से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ हम अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस हमें सिखाना चाहिए, पैदा होते ही सेल्फ डिफेंस हमें उनको सिखाना चाहिए, खुद भी सीखना है और बच्चियों को भी सिखाना है। पर बात फिर वहाँ ये आ जाती है कि ये जो गैंग रेप होते हैं तो हम लोग कैसे हिफाजत में रहें। महिलाओं को चाहिए कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही ना सीखें, अपने साथ एक रिवॉल्वर या कुछ भी एक हथियार अपने साथ कैरी करें। ये परमिशन गवर्नमेंट दे और महिलाएं इसी तरह से शायद सुरक्षित रह सकती हैं। जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग तो कहाँ सोच सकते हैं, हम हिफाजत में है ही नहीं। हम लोग रात अंधेरा होता है, डर लगता है, घर से बच्चियों को नहीं निकलने देते हैं, खुद नहीं निकलते हैं। तो यही सब चल रहा है, खौफजदा हैं यहाँ की महिलाएं। हमारे देश के नेता जो है और कुछ लोग जो दूसरे देशों पर उंगलियां उठाते हैं पर अपने देश में झांक के नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम अगर बात करें मीडिया की, मीडिया हर चीज़ पे बात करती है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लें, आज भी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव पे बात हो रही है और कई ऐसे मुद्दे जिस पे अभी कांग्रेस की बात कर लें, लीडर उनके अगर है पंजाब में तो उस पर बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा पे बात नहीं होती। आज की मीडिया को अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप किस नज़रों से देखते हैं? आपकी नज़रों से मीडिया तो कुछ भी दिखाना ही नहीं चाहती है। ये मीडिया तो ख़त्म हो चुकी है। हम लोग तो मीडिया चाहते ही नहीं। हमने नेशनल जो है न्यूज़ चैनल्स देखने ही बंद कर दिए, हम बायकॉट करते हैं क्योंकि ये मीडिया हकीकत दिखाती ही नहीं है। ये गोदी मीडिया है, जो सरकार कहती है, जो पूंजीपति कहते हैं वो दिखाती है। और इन्हीं लोगों ने पूरे केस को जो है ये पूरे मूव कर दिया है। और बाकी हम बार बार इंसाफ की मांग करते हैं। आज हम यहाँ इंसाफ के लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। बार बार ये प्रोटेस्ट आज ही नहीं हो रहा है, लगातार ये हर रोज़ कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में राबिया को इंसाफ की मांग के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये सिर्फ राबिया के लिए नहीं, हर महिला के लिए, हर बेटी के लिए मांग के लिए हर कोने कोने से देश के आवाज़ उठती है कि ये क्राइम हमारे देश से ख़त्म होना चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जातिवाद की वजह से भी ये केस रोका गया है? जातिवाद भी इसमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जगह जगह मॉब लिंचिंग भी हो रही है। इस सरकार ने जो है, हम देखते हैं हमारे आसपास कितनी गायें दिखाई देती हैं। ये सिर्फ बिज़ी हैं विज्ञापन लगाने में और ये गोरक्षा का नाम देकर सिर्फ ये अपना एक कम्युनिटी को टारगेट किए हुए हैं। उस चीज़ को इस्तेमाल करके ये अपनी राजनीति चल रहे हैं। हमारे जो सोशल नेटवर्क है ग्राउंड पर, उस पर फासले बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल ये करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। उसको लेकर ये गोरक्षा को लेकर ये काम कर रहे हैं, सिर्फ भाषण में ही और विज्ञापनों पर काम कर रहे हैं। पर दरअसल हम देखते हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है। गायें जो है अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, बाहर हम चले भूखी मर रही हैं, बाहर बैठी रहती हैं। कूड़ों के आसपास, खत्ते के आसपास हमें गायें दिखाई देती हैं और कूड़ा खाती हुई। तो क्या उनका हो रहा है? कहीं वो अक्सर मैं देखती हूँ गायें कहीं ना कहीं से घायल होती हैं, कभी उनको कहीं चोट लगी हुई है, क्योंकि वो ऐसे ही घूमती रहती हैं ट्रैफिक के बीच और हर कोई परेशान है। गांव में देखा जाए तो वहाँ सारी खेती बर्बाद कर रही हैं। यहाँ देखा जाए तो इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट उनकी वजह से हो जाते हैं और वो खुद भी घायल हो जाती है और वो घायल होकर ऐसे ही घूमती रहती हैं। कोई उनके लिए काम करने को तैयार नहीं है। कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से मैंने नहीं देखा कि कहीं भी कोई ऐसा कोई भी एक जगह मुनासिब हो जहाँ गायें एक जगह रखी जाए, उनको खिलाने पिलाने का इंतज़ाम हो या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई इंतज़ाम हो। कहीं भी नहीं देखा जा रहा है। ये सरकार तो गाय रक्षा पे ही आई थी, अगर बात की जाएगी सर जी, सरकार तो गाय रक्षा की आज भी बात करती है और इसी मुद्दे पर वो बात करती है और इस चीज़ को लेकर सिर्फ नफरत फैला रही है, झूठे केस दर्ज कर रही है, पर काम नहीं कर रही है। काम तो हम आपको भी यहाँ भी दिखा सकते हैं। सरकार मतलब बोर्ड्स पर आप देख रहे हैं आजकल बड़ा ये कल्चर हो चुका है सरकार का कि सारे बोर्ड आप कहीं भी देखेंगे मोदी योगी के, कहीं नंबर 1 देश में, यूपी में नंबर 1, यूपी नंबर 1 देश के अंदर। कैसे है यूपी नंबर 1? आप जाके देखिए ग्राउंड पर, हम लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या हाल है वहाँ। महिला क्राइम कितना बढ़ चुका है, देश में नंबर 1 महिला क्राइम में आ चुका है यूपी। तो और सरकार क्या दिखा रही है कि वो विकास में ये नंबर 1 है। इस काम में झूठे सिर्फ विज्ञापन लग रहे हैं। सरकार इस चीज़ में बिजी है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो। लास्ट में जानना चाहूँगा, अब राबिया केस में आप क्या चाहते हैं? राबिया केस के लिए हम इंसाफ चाहते हैं। उसके गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आरिफा है।
अभी राबिया केस को लेके बात की जाए तो अभी मीडिया में नहीं चल रहा है, तो फिर आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग कैंडल मार्च निकालते हो या प्रोटेस्ट करते हो तो इससे इंसाफ मिलेगा? सोशल मीडिया के थ्रू इंसाफ मिलेगा, कैंडल मार्च के थ्रू इंसाफ मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लगता है मिलता है, सोशल मीडिया हमारे साथ है ना, आप लोग हमारे साथ हैं ना, तो मिलेगा। गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, आप लोग तो दिखा रहे हैं ना, तो ज़रूर मिलेगा इंसाफ। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेके आज आप कैसे देखते हैं कि भारत में कितने हद तक महिला सुरक्षा बची हुई है? भारत में नंबर 1 पे आ चुका है रेप केस में, तो उससे ज़्यादा क्या होगा? बस से बदतर हालात हैं, बस से बदतर हालात हैं, इस देश के बस से बदतर हालात हैं। सरकार से क्या सोचा हुआ है? सरकार से आपको उम्मीद है कि इस पे कोई कानून आएगा, कुछ सख्ती बरती जाएगी? सरकार ने कुछ किया है क्या जो सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग अपने से कर रहे हैं, डिमांड करते हैं कानून के थ्रू उसको कुछ मिले। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार को करना ही नहीं है कुछ इस मसले पर लेकर। इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए था, ना इसकी गलती ना उसकी गलती, ना इस सरकार की, हरियाणा को सरकार को और दिल्ली सरकार को, जो भी था एकजुट होकर इस मसले पे काम करना चाहिए था। बेटी वो दिल्ली की भी थी, बेटी वो हरियाणा की भी थी, और जिस तरीके से मारा गया वो आप ही जानते हैं ना। इसको लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि क्या कहा जाए, सोच के भी आंख भर आती है। अब जब हम लोग उनको नहीं, उस बच्ची को जानते नहीं थे, फिर भी हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं ये सोच के, तो उसकी माँ और उसके फादर का क्या हाल होगा? अभी भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी शादी हो गई थी, वो मर्जी से गई थी। मैं कहती हूँ इल्ज़ाम लगा रहे हो, शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी? क्या शादीशुदा औरत को भी इस तरीके से मारा जा सकता था क्या? उससे क्या मतलब है कि शादी हो चुकी थी नहीं हो चुकी थी? उससे तो कोई लेना देना नहीं हुआ ना। तो रेप केस हुआ, रेप केस होकर उसका मर्डर हुआ, जिस हालात में मर्डर हुआ, जिस तरीके से 50-50 चाकू लगाए गए, ये चीज़ ठीक नहीं। क्या चाहते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं? फांसी, बिल्कुल फांसी। जिस तरीके से अगर जब तक फांसी नहीं होगी तब तक इस जगह से रेप केस नहीं बंद होंगे। जांच को तो छोड़ना चाहिए कि जांच उधर हो रही है, इधर हो रही है, उधर। सबसे पहले उनको चौराहे पे खड़े होकर फांसी लगनी चाहिए, ताकि जो लोग उन्हें चौराहे पे खड़े होकर देखें तो उनकी रूह कांप जाए रेप के बारे में सोचते हुए। लगता है आपको सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि इससे पहले लगातार रेप हुए हैं, अभी बात की जाएगी, इससे पहले अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वहाँ पे भी कोई कोई आवाज़ नहीं उठी, नेशनल मीडिया ने दिखाया, अब फिर एक बार आ रहा है। तो ऐसे तो कई केसेस लगातार हो रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं फांसी बहुत बड़ी सज़ा है। फांसी ही होनी चाहिए, जैसे निर्भया की केस में सबको फांसी मिली, इसी तरीके से फांसी मिलेगी तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज नहीं। हाँ। कोई एक झटके में हत्या कर सकता है, रेप के बाद निर्मम हत्या कर सकता है, तो क्या उन गुनहगारों को भी ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, और इसी तरह निर्मम हत्या उनकी भी होनी चाहिए। जैसे कि वो तकलीफ़ दे सकते हैं दूसरों को, उनको भी तो ऐसी तकलीफ़ मिलनी चाहिए, और ताकि दूसरे भी खौफ खाएं और ऐसे केस जो है दोबारा ना हो। ऐसे सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। हम हाथरस केस की बात कर लें, अभी हाल ही में हुआ था, लाश जला दी गई, पुलिस भी इन्वॉल्व थी उसमें, सरकार भी कह रही थी कि पूरी तरीके से घेर रखा था, डीएम भी वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके बाद फिर ये केस भी आ रहा है। तो केस हाथरस केस में हमने क्या देखा है, एक दलित लड़की पर जुर्म हुआ, निर्मम हत्या हुई, और बीजेपी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार उसको सपोर्ट कर रही थी। पूरे तरीके से ये केस सामने आया तो सरकार सपोर्ट करती हुई आई। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सत्ता में बैठे हुए सभी रेपिस्ट हैं, चिन्या मैम और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं किस के नाम यहाँ लूँ? तो क्या हम कर सकते हैं? और बीजेपी की महिलाएं खुद, बीजेपी के नेता खुद, बीजेपी में जो महिलाएं हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करे हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, तो शर्मनाक है ये। उन महिलाओं को ही शर्म आनी चाहिए, उनको जो है बीजेपी फ़ौरन उनको बीजेपी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, और महिलाओं के हक़ में राबिया हो चाहे हाथरस की बेटी हो, सबके हक़ में खड़ा होना चाहिए और इंसाफ की मांग करनी चाहिए, और अपने भी सम्मान के लिए उनको खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। ऐसे नेतागिरी से, ऐसे जो है सत्ता में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जहां आत्मसम्मान ही ना हो।